लेकिन आपका भी भाव निर्मल और शांत भाव है, स्माइल करते हुए बहुत प्यारा सा भाव है। ऐसी बात तो नहीं, ये सब जो कुछ भी है संतों की कृपा है जी और उन्हीं की कृपा से मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। जी वास्तविकता ये है कि आजकल संसार का वातावरण बड़ा बिगड़ा हुआ है। जी क्योंकि जब से आध्यात्मिक नष्ट हुआ है, जी भौतिकता बढ़ी है, तब से सब लोगों की मानसिकताएं संतों के प्रति और आध्यात्मिक के प्रति घटती जा रही हैं। जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये कहावत क्यों कही गई है? क्या इसका अभिप्राय ये होता है कि काम मत करो, सबके दाता राम है, सबके दाता भगवान है, और जीवन क्या ऐसे ही निर्वहन हो जाएगा? यानी गृहस्थ भी कभी कभी इस कहावत को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, लेकिन इस कहावत का इसका भाव क्या है, उस भाव को बताने के लिए आज मलूक पीठ के ही संत से मैं मिलवाऊंगा और संत से बातचीत कराऊंगा कि इस कहावत का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो दोस्तों, वृंदावन की धरती पर मैं फिर आ चुका हूं और महान संत मलूक पीठ के युवा संत हमारे साथ में है। मैं बात करूंगा मलूक महाराज जी के बारे में और साथ ही इस कहावत के बारे में। तो महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं महाराज जी के बारे में। महाराज जी यहाँ से यमुना जी का से स्नान करके और जा रहे थे, शांत भाव से जा रहे थे, तो उनके चेहरे पर जब भाव मुझे दिखाई दिया तो मैंने जो है उनसे आग्रह किया, निवेदन किया। वैसे तो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आदेश दे दिया। तो महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। जी जी। महाराज जी, ये जो मेन जो है आज मैं उस बात में पूछूंगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो क्या लोग काम ना करें, ऐसा भाव है या सही भाव क्या है? जी, ऐसा तो भाव नहीं है जी, परंतु ये जो कहावत है जी ये हर किसी पर लागू नहीं होती। जी ये केवल उन्हीं पर जिनकी भगवान में अनन्य निष्ठा है, जी जो भगवान के चरणाश्रित हो चुके हैं, ऐसे संतों पर और भक्तों पर ही ये बात लागू होती है। क्योंकि आजकल लोग इस कहावत को लेकर अकर्मण्य होना चाहते हैं, जी कुछ करना नहीं चाहते। उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं है। जी उनके कहने का तात्पर्य है, यदि लगन और प्रेम से कार्य किया जाए तो भगवान अवश्य मदद करते हैं जी। और सहायता करते हैं। जी और जो पूर्ण रूप से भगवान के ही आश्रित हैं, भिक्षाजीवी संत हैं, तो उनकी भगवान ही कृपा उन पर करते हैं। और उन्हीं के लिए ये कहावत है जो मलूक दास जी ने कहा है, जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। तो सबके दाता राम हैं, ये बात सत्य है, परंतु उनके लिए जो अकर्मण्य नहीं नहीं है। हाँ, जो कर्मयोगी हैं और जो भगवान पर आश्रित हैं, जी उन्हीं के लिए ये जो दोहा है जी वो वास्तविक रूप में सटीक बैठता है। जी जी। तो यहाँ महाराज जी वृंदावन में जहाँ रहते हैं, मलूक पीठ में रहते हैं, तो कैसे आश्रम बना, कैसे स्थान बना महाराज जी का, मतलब मलूक महाराज दास जी का? मलूक दास जी ने जहाँ भजन किया है, तपस्या की है, वहाँ पर उनके पीठ यानी कि चरण पादुकाएँ स्थापित की गई हैं। जी। उस हिसाब से ये मलूक पीठ स्थापित किया गया था। तो आज से 450 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी वृंदावन में? जी, वृंदावन में 450 वर्ष पहले तभी के संत हुए ना, तुलसीदास जी के समय के। जी तभी ये मलूक पीठ की स्थापना हुई थी। जी इस समय हमारे महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, देवाचार्य महाराज, पीठाधीश्वर जी महाराज जी, वो अभी जी वहाँ के पद पर नियुक्त हैं, पद पर। जी। ये कहाँ पर है महाराज जी दर्शन करने, अगर हमारे दर्शक जाएं तो कैसे, किस जगह से है? ये बंसी भट्ट के पास है, सुदामा कुटी के पास। बंसी भट्ट के पास? सुदामा कुटी के पास जी, जे गोपेश्वर महादेव के पास। हाँ, गोपेश्वर महादेव, उसी गली में है जी। और बड़ा दिव्य स्थान है जी। और हमारे श्री महाराज जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं जी। बड़ा उनका दिव्य भाव रहता है। हमने क्रोध तो उनके चेहरे पर देखा ही जी। किसी को भी डांटना फटकारना कभी नहीं, कभी किसी पर आदेश या कोई हमारी सेवा करे या कोई हमको कुछ दे, हमने उनको मांगते कभी नहीं देखा। तो बड़ी मांगते कभी नहीं देखा मांगते किसी पर कुछ भी। अच्छा। हाँ, जो अपनी इच्छा से जैसा भी सेवा सहयोग करना चाहे तो उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे पर ही भगवान की कृपा होती है। जी। तो हमारे
जी श्री महाराज जी। लेकिन बहुत अच्छी बात। मैं भी आपको भी देख रहा हूँ, उसी तरह का भाव मुझे आपके मतलब महाराज जी से तो मैं नहीं मिला हूँ, और चूँकि अभी बात हुई आपसे, रास्ते में बात हुई, लेकिन आपका भी भाव निर्मल और शांत भाव है, और स्माइल करते हुए बहुत प्यारा सा भाव है। ऐसी बात तो नहीं, ये सब जो कुछ भी है संतों की कृपा है जी और उन्हीं की कृपा से मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। जी वास्तविकता ये है कि आजकल संसार का वातावरण बड़ा बिगड़ा हुआ है। जी क्योंकि जब से आध्यात्मिक नष्ट हुआ है, जी भौतिकता बढ़ी है, तब से सब लोगों की मानसिकताएं संतों के प्रति और आध्यात्मिक के प्रति घटती जा रही हैं। जी तो भगवान की हम अपने ऊपर बड़ी कृपा और संतों की कृपा मानते हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम जो इस वृंदावन की भूमि पर आ सके और थोड़ा बहुत भजन साधन कर सकते हैं, और संतों की सेवा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी जी संतों की सेवा का भाव बार बार आता है, तो संतों की सेवा का महत्ता क्या है? संतों की देखो, जिसने कुछ भी पाया संतों की ही सेवा से पाया। क्यों? क्योंकि संत निष्काम होते हैं, संतों में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जी। और जो संसारी व्यक्ति होता है उसमें लेने की इच्छा होने के कारण वो स्वार्थी होते हैं। जी तो स्वार्थी मनुष्य की कितनी भी सेवा करते रहो, उससे कुछ बनने वाला नहीं है, जी राग द्वेष ही मिलेगा। परंतु संत निस्वार्थ होता है, उसकी यदि सेवा करोगे तो वो अपना सर्वस्व तुम्हें दे सकता है। जी। निस्वार्थ व्यक्ति की यही पहचान है। और भगवान ने भी धरती पर उतरकर संतों की सेवा की, इसीलिए सेवा की, क्योंकि निस्वार्थ व्यक्ति ही भगवान का स्वरूप है। निस्वार्थ व्यक्ति ही भगवान का स्वरूप है। जी कारण क्या है कि सभी प्राणी भगवान के अंश हैं। जी तो भगवान का स्वरूप अंश सब में होता है। तो जो निस्वार्थ है वही भगवान का असली भक्त और उन्हीं का स्वरूप प्राप्त हुए सिद्ध महापुरुष, जो निष्काम है। जी। तो यानी हर व्यक्ति जो निष्काम निस्वार्थ हो तो अपने आप को भगवान का अंश मान सकता है, भगवान का अंश मान सकता है, भगवान का भक्त मान सकता है। जी क्योंकि वो वास्तविकता में है। जी हमारे यहाँ कहा भी गया है कि हर व्यक्ति के मन में, हृदय में भगवान वास करते हैं, ठाकुर जी वास करते हैं। बस अपना भाव जो है वो भाव ही सही करना है। जी उसी से सब कुछ होना है। जी तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ आप युवा हैं और अभी आपकी बहुत कम उम्र है, संत बन गए, तो युवाओं को सुधारने के लिए, नई पीढ़ी को सुधारने के लिए क्या करेंगे? अब मुझे स्थिति तो बड़ी ख़राब दिखाई देती है, हमें कुछ सुधरता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बुराई स्वाभाविक ही आती है। अच्छाई को आने के लिए सिखाना पड़ता है, सीखनी पड़ती है, तब आती है। परंतु बुराई स्वयं आ जाती है, अपने आप आती है, अपने आप। हाँ, उसे किसी ने आजकल कोई भी ऐसा पुराण शास्त्र नहीं बना, न कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली बनी जिसमें बुराई को सिखाई जाती हो, बताई जाती हो, पाठशाला हो। परंतु बड़े बड़े धर्मार्थ के लिए, धर्म के लिए अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती, बड़े बड़े पुराण शास्त्र हैं, परंतु फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। जी तो मैं ये देख रहा हूँ महाराज जी, पूरा देखिए एकदम साधारण से हैं आप। एक अचला यहाँ लपेटे, एक अचला ये इतना, और हम लोग तो मार जो है जीन्स और शर्ट और सब कुछ पहन कर टिप टाप होकर चलते हैं। इतने में जीवन चल जाएगा। कारण ये है कि हमारी जिंदगी जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक वो बदलती नहीं। हमारा भी यही पहनावा पहले था। आज के 3 वर्ष पहले जैसा मैं पहने, जैसे आप पहने हुए। अच्छा, तो अब मेरे को भी तो इसी तरह नहीं पहनाने के चक्कर में है कि आप अचला पहना के मुझे भी वृंदावन में घुमाते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। जी देखिए ना, भारत हमारा कितना महान है, कितना गौरवशाली है। ऐसे महान संत जो सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़कर वृंदावन के देखिए खाली स्थान में टहल रहे हैं। ये यही खाली स्थान है जहाँ पर कन्हैया लेटे थे। ये यही खाली स्थान है यमुना के किनारे जहाँ यमुना मैया में कन्हैया क्रीड़ा किए थे। तो हमारा भारत इसीलिए गौरव है कि हमारे युवा ऐसे महान संत त्यागी हैं जो घर परिवार छोड़कर लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।